के बगैर एग प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मैं आपको साफ स्ट्रेट और क्लियर बात अभी से बता रहा हूँ। वो फीड ये मुर्गियाँ पहली मर्तबा खाएंगी और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने भी कभी वो वाली फीड नहीं खिलाई होगी इन्हें। वो ये है कि मसला मुर्गियों में नहीं है, मसला इस केज की सेटिंग में है। तो जहाँ तक मैं असेस कर पाया, मुझे आपका भी तजर्बाती तौर पर नोट करना कि जैसे ही आप केज का दरवाजा खोलें और आप थोड़ा सा ऐसे अंदर जाके कि अब मुर्गियों के जो अंडे ना देने की जो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है वो है 90% लोग ये काम जब कर रहे होते हैं तो उनके जहन में नहीं होता कि वो कर क्यों रहे हैं। देखें मुर्गी के जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आप हर रोज मुर्गियों को दोष देते हैं कि अंडे क्यों कम आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि शायद कसूर मुर्गी का नहीं बल्कि इस केज का भी हो सकता है। और नॉर्मली इस तरह है, क्योंकि मुझे इस हवाले से बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। आप दोस्तों की मुर्गियां बहुत ज्यादा मर रही हैं, बीमार हो रही हैं, कमेंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इवन के यकीन करें कि ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। अननेसेसरी ही आप लोगों ने मुझे भी टेंशन दे दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बर्ड्स बिल्कुल मेरे बर्ड्स हों। तो ऐसे नफसियाती तौर पर मैं भी थोड़ा सा ना डिप्रेस हो गया आप लोगों की बातें सुन के। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के जो मुझे लगा वो ये है कि मसला मुर्गियों में नहीं है, मसला इस केज की सेटिंग में है। तो जहां तक मैं असेस कर पाया, मुझे 7 तरह की ऐसी चीजें लगी जो आपके केज में डेफिशिएंसी हो सकती है, जिन्होंने मुर्गियों के एग प्रोडक्शन को रोका हुआ है और उसी वजह से मुर्गियां जो है ना आपकी मर रही हैं। तो 7 चीजें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हमेशा की तरह 8वां एक बोनस पॉइंट भी होगा और फिर एक और दिलचस्प आज एक बात भी होगी बोनस पॉइंट के बाद। वो भी आप दोस्तों ने लाजमी देखनी है कि इन मुर्गियों को हमने एक स्पेशल चीज ऑफर करनी है जो कि मैंने पहले कभी ऑफर नहीं की और मुझे पूरा यकीन है कि वो आप लोगों ने भी ऑफर नहीं की होगी। तो फटाफट इन मुर्गियों को फिलहाल निकाल लेते हैं। वो फीड मैंने इनकी लगा दी है, पानी फिलहाल मैंने इनका नहीं लगाया क्योंकि पानी में एक चीज शामिल करनी है। मुर्गियों को खोलते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या ऑफर आपने साथ साथ करना होता है। उसके बाद फिर 7 चीजें आपसे डिस्कस करूंगा केज के हवाले से और फिर बोनस पॉइंट और आखिर में एक इंटरेस्टिंग चीज। चलिए मुर्गियों को खोल देते हैं। मुर्गियां धड़ाधड़ रॉकेट की तरह अटैक करके डायरेक्ट फीड के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं। ये फीड खाती है हमेशा की तरह और मैं आपको हमेशा की तरह बताना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आधा लीटर नीम गर्म पानी, चूंकि सुबह का वक्त है इस वक्त नीम गर्म पानी आपने लेना है आधा लीटर। वैसे ही ये मैं सिरप इस्तेमाल करता रहता हूँ, मैंने आप दोस्तों को भी बताया है कि सिरप जो है ना वो आपने 2 तरह के लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं, मल्टीविटामिन और कैल्शियम। ये फिलहाल आज का दिन कैल्शियम वाली बारी है इन मुर्गियों के लिए। तो ये कैल्शियम पी सिरप जो कि मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, ये आधा चम्मच आपने इनके पानी में शामिल कर देना है। वैसे इनको मल्टीविटामिन सिरप भी देता हूं लेकिन आज उसकी बारी नहीं है, आज सिर्फ कैल्शियम की बारी है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, पानी इनको ऑफर करते हैं और उसके बाद मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, गौर से 7 पॉइंट सुनने हैं, खासतौर पे चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा अहम है, उसको तो आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना और बोनस पॉइंट को भी ज़ाहिर आपने मिस नहीं करना। तो सबसे जो पहली बात है वो जो मुझे लग रही है, जो आप दोस्त कहते रहते हैं, वो है केज का साइज। देखिए इस तरह होता है कि आपने अपने केज में ओवर क्राउड किया होता है, यानी कि अगर फर्ज करें आपका केज 10 मुर्गियों का है तो जो मुझे कमेंट्स आ रहे थे उसके मुताबिक आप लोगों ने वहां पर 17, 18 या 20 से ऊपर मुर्गियां रखी हुई हैं। तो ओवर क्राउड होने की वजह से मुर्गियां जो है ना वो नफसियाती तौर पर डिप्रेशन में आ जाती हैं। मुर्गियों में एक दूसरे को चूंच मारने की, पर नोचने की आदत बहुत ज्यादा हो जाती है। आप लोग नोट कर लेना कि जब आपने केज में मुर्गियां ज्यादा रखी होंगी, क्योंकि 1.5 स्क्वायर फुट पर बर्ड के हिसाब से स्पेस होनी चाहिए, लेकिन आप नोट कर लेना कि जब आपने मुर्गियां ज्यादा रखी होंगी तो आपकी मुर्गियों में जो पर हैं छोटे छोटे वो बहुत ज्यादा होंगे। तो ये इस चीज की निशानी है कि मुर्गियां आपने ओवर क्राउड रखी हुई हैं। जब मुर्गियां ओवर क्राउड होंगी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होना शुरू हो जाएंगी और उनमें एक गंदी आदत ये पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे को चूंच मारती हैं, पर नोचती हैं, जख्मी करती हैं और वहीं से उनकी बीमारी का आगाज होता है और मुर्गियां बाजुगात एक दूसरे को मार मार के मरना भी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये बेसिक वजह है। दूसरी वजह दोस्तों ये है, अब जो मैंने नोट किया है, मैं जब पूछता हूँ दोस्तों से तो वो उनका यही होता है कि वो केज के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि अब नवंबर आ गया है, अब समझ लें कि सर्दी आ चुकी है प्रॉपर, अब हम सर्दी वाले फेज में शामिल हो चुके हैं, लेकिन आप मुर्गियों को गर्मी वाले फेज के तहत ही चला रहे हैं। यानी कि आपने बोदर नहीं कर रहे होते कि अब मुर्गियों के केज का जो टेम्परेचर है वो हमने सेट करना है। देखें मुर्गियों के जो केज का टेम्परेचर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 26 से 30 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है इसमें तो 26 से 30 सेंटीग्रेड मुर्गियां इस बाहर वाले मौसम में जो धूप भी है इसमें अवेल कर ही लेती हैं। लेकिन जो रात का वक्त होता है उसमें टेम्परेचर 14-15 सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन मुर्गियों को 26 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो वो जो डबल डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, ये मुर्गियों को सुबह तक जो है ना बिल्कुल बुखार में मुब्तला कर देता है। अगर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की सर्दी लग जाए तो मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि आप लोग जब भी मुर्गियों को सुबह के वक्त खोलते हैं तो मुर्गियां आपको ढीली महसूस होती हैं, मुर्गियां सांस ले रही होती हैं बहुत ज्यादा तेज, मुर्गियों को बुखार होता है और बाजुका तो 1-2 एक्सपायर भी होती हैं। केज का टेम्परेचर आप लोगों ने लाजमी कंट्रोल करना है। रात को ये पर्दा वगैरह लाजमी इनके ऊपर
लगा देना है, लेकिन 1.5 फुट आपने जगह छोड़ देनी है, जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, तीसरी जो चीज जो बहुत ज्यादा मुझे लगी, उसके बाद फिर मैं चौथी की तरफ भी आता हूँ, जो बहुत बड़ी वजह बनती है मुर्गियों के मौत की, इनमें बीमारियां पैदा होने की, वो है वेंटिलेशन यानी कि हवा का गुजर। एक बाहर छोटी सी दिखने वाली चीज बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्रॉस वेंटिलेशन यानी कि हवा का गुजर वही वाली बात है कि आप मुर्गियों को सर्दी से या तो बहुत ज्यादा सील पैक कर देते हैं या बिल्कुल गर्मी वाले पैटर्न के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं। तो हवा का जो प्रॉपर गुजर नहीं होता, वहां से क्या होता है, इस मैथ को थोड़ा सा आपने समझना है कि जो इनका फंगस होगा, जो बैक्टीरिया होंगे, जो नमी होगी, हवा लगने से खुश्क हो जाती है या मर जाती है। लेकिन जब आप बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे यानी कि हवा वगैरह नहीं गुजारेंगे केज से, तो वो पूरी रात एक तो वो बैक्टीरिया अफजाइश करते रहते हैं, प्लस वो जो अमोनिया गैस होती है वो जब हवा गुजरती है तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन नहीं गुजरती तो अमोनिया गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। अब जब बिल्कुल आप केज को एयर टाइट कर देंगे तो अमोनिया गैस ऐसा ऐसा पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप कभी तजर्बाती तौर पर नोट करना कि जैसे ही आप केज का दरवाजा खोलें और आप थोड़ा सा ऐसे अंदर जाके थोड़ा सा सूंघने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अजीब सी पूरी रात की जो एक स्मेल होती है बर्ड्स की या घुटन की, वो लाजमी आएगी। अब वो स्मेल असल में अमोनिया की होती है। तो आप फौरी तौर पर जो है ना केज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप खुद सोचें कि क्या हाल होगा इन बर्ड्स का जिन्होंने 8 से 9 घंटे पूरी रात इस केज में गुजारना होता है। तो क्रॉस वेंटिलेशन आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करनी। अमोनिया गैस यानी कि आपने किसी सूरत में भी पैदा नहीं होने देनी, और वो उसी सूरत में होगी जब आप क्रॉस वेंटिलेशन का, हवा की गुजर का आप खास ख्याल रखेंगे। अब दोस्तों चौथा पॉइंट जो कि मैंने कहा था कि आपने मिस नहीं करना, देखें ये तकरीबन 90% लोग ये काम जब कर रहे होते हैं तो उनके जहन में नहीं होता कि वो कर क्यों रहे हैं। देखें, मुर्गी के जो फीड और पानी के बर्तन है ये इनके सीने से ऊपर होने चाहिए। अंडे ना देने की जो बहुत बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि मुर्गियां खुराक में दिलचस्पी नहीं लेती। वो दिलचस्पी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप फीड के और पानी के बर्तन या तो बहुत ज्यादा ऊंचे कर देते हैं, अगर आपने फर्ज करें बहुत ज्यादा बड़ा फार्म बनाया, घर के ऊपर भी रखी हुई है, या आप बिल्कुल ही ट्रे नीचे जमीन के ऊपर रख देते हैं। आपने इस वक्त देखा है कि मेरे दोनों बर्तन इस वक्त मुर्गी के सीने से थोड़े से ऊपर ही आए, यानी कि ये पानी वाला बर्तन भी और फीड वाला बर्तन भी। तो इससे मुर्गियों में रगबत पैदा होती है खाने की तरफ। मुर्गियां अगर प्रॉपरली 85 से 90 ग्राम अपनी फीड का इंटेक लेंगी तो उनकी एग प्रोडक्शन इंप्रूव होगी। लेकिन जब आप उनको ऐसा इनकन्वीनियंट बर्तन पानी और फीड का देंगे कि जिसमें उन्हें या तो बैठ के खाना पड़े या बहुत ऊंचा जंप लगा के खाना पड़े, तो मुर्गियां नफसियाती तौर पर मुतमिन नहीं होंगी। वो या तो फीड नहीं खाएंगी या बहुत कम खाएंगी या बहुत मुश्किल से खाएंगी, और जब उनका जहन डिप्रेस होगा तो उनकी एग प्रोडक्शन भी ज़ाहिर कंट्रोल में नहीं आएगी। तो आपने इस मेथड को लाजमी समझना है कि मुर्गियों के पानी और फीड के बर्तन आपने कम से कम उनके सीने के ऊपर नहीं तो सीने के बराबर लाजमी जो है ना वो रखने होते हैं, और इसके ऊपर कोई आपकी इजाफी मेहनत भी नहीं जा रही होती, सिर्फ आपने कुछ ईंटें वगैरह रख देनी है और पानी के बर्तन या फीड के बर्तन उसके ऊपर रख देने होते हैं। दोस्तों पांचवी जो चीज़ है वो है सफाई। देखें, हमें भी अच्छा लगता है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर सफाई हो, मुर्गियों को भी अच्छा लगता है कि वो जहाँ पर रह रही हैं उनकी सफाई हो। आपको ये छोटे छोटे पर्स, इनकी लूज ड्रॉपिंग वगैरह भी हो सकता है थोड़ी बहुत नजर आ रही हो, इसको आपने रोजाना नहीं, दूसरे दिन नहीं तो कम से कम तीसरे दिन आप लोगों ने लाजमी रिमूव कर देना है। और वो जो नेस्ट बॉक्स है वहाँ पर भी खास तौर पर ड्रॉपिंग्स वगैरह इनकी होती हैं, क्योंकि मुर्गियों की कोशिश ये होती है कि वो रात को उस जगह पर स्टे करें जो ऊंची जगह होती है, यानी कि डंडे लगे हैं या नेस्ट बॉक्स जो भी ऊंचे लगे हुए हैं, तो जहाँ पर वो बैठेंगी वहीं पर आपको इनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो उस एरिया को आपने खास तौर पर साफ कर देना है। छठा पॉइंट है दोस्तों, वो भी बड़ा जबरदस्त है कि अब मुर्गियों के जो अंडे ना देने की जो एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है वो है नेस्ट बॉक्स का सही तरीके से प्रॉपर जगह पर इंस्टॉल ना होना। मैं खैर पहले भी एक दो मरतबा वीडियो में कह चुका हूं कि आपने नेस्ट बॉक्स हमेशा उस जगह पर रखने हैं जहां पर हल्का सा अंधेरा हो, जहां पर मुर्गियों को लगे कि वो सिक्योर है। बिल्कुल रोशनी वाली जगह पर नेस्ट बॉक्स नहीं रखने, और नेस्ट बॉक्स में आपने बुरादा तकरीबन 2 से 3 इंच मोटा करके लगा देना है। कोई भी बुरादा लगा दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेस्ट बॉक्स आपने कंपैरेटिवली अंधेरे वाली जगह पर रखने हैं एज कंपेयर्ड विद दी लाइट एरिया। तो ऐसा नहीं है कि बस आप कहीं भी जो है ना नेस्ट बॉक्स वगैरह रख दें, तो उससे भी आपके अंडों की जो प्रोग्रेस है वो कम हो सकती है क्या बल्कि हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और 7वें नंबर पे दोस्तों हमेशा की तरह फिर बात वही है कि इस सेगमेंट को मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूं, लेकिन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त फिर जो है ना इल्लत कर जाते हैं कि लाइट का शेड्यूल, लाइट आपने 14 से 16 घंटे की अब वक्त आ चुका है इनको देने का। इसके ऊपर यार कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन मैं रात की वीडियो बनाऊँ और सुबह की बनाऊँ और आपको लाइट जला के दिखाऊँ कि वाकई ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। 2-2 घंटे की लाइट आपने इजाफी तौर पर लाजमी केज में देनी होती है, क्योंकि अब 10 घंटे का दिन रह चुका है पूरे दिन का, और मुर्गी को एग प्रोड्यूस करने के हवाले से 15 से 16 घंटे की लाइट चाहिए होती है। तो आपने
हैं 2-2.5 घंटे सुबह की लाइट और 2-2.5 घंटे शाम की लाइट आपने इस्तेमाल करके, तो पूरे दिन की कुल मिला के आपने 16 घंटे की लाइट पूरी करनी होती है। लाइट के बगैर एग प्रोडक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मैं आपको साफ स्ट्रेट और क्लियर बात अभी से बता रहा हूँ। इस चीज को आपने लाजमी कंट्रोल कर लेना है। और अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस पॉइंट, और उसके बाद वो इनको एक इंटरेस्टिंग सी फीड ऑफर करते हैं। वो फीड ये मुर्गियां पहली मर्तबा खाएंगी और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने भी कभी वो वाली फीड नहीं खिलाई होगी इन्हें, और मुर्गियों का रिएक्शन भी देखेंगे कि वो इस फीड को दिलचस्पी के साथ खाती हैं या नहीं खाती। तो फिलहाल बोनस पॉइंट सुन लें, उसके बाद फिर उस फीड की तरफ आते हैं। तो दोस्तों देखें, बोनस पॉइंट में ये है कि अक्सर इस तरह होता है कि आप लोग अपनी छत के ऊपर, चूंकि टॉप केज की सेटिंग के हवाले से हो रहा है, मुर्गियों की बीमार होने और इनकी एग प्रोडक्शन के कम होने की वजह से, तो छत के ऊपर आप लोगों को जहां भी जगह मिलती है आप वहीं पर अपना केज बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं करना। केज बनाने का जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो हमेशा मशरिक से मगरिब की तरफ होता है। आप लोगों ने देखा है कि ये जो केज है इसके डायरेक्शन मशरिक से मगरिब की तरफ है, तो आपने कभी भी केज को शमाल से जनूब या जनूब से शमाल या व्हाट्सएवर जो भी है उसकी डायरेक्शन आपने टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बनानी होती। ये एक मैथ है। आप बेशक अपने तौर पे पूरी दुनिया का, पूरे पाकिस्तान का या तमाम उस एरिया का विजिट कर सकते हैं जहां पर केज वगैरह मुर्गियों के बने हुए हैं। आपको हमेशा केज मशरिक से मगरब की तरफ ही बने हुए नजर आएंगे। तो ये इत्तेफाक नहीं होता, ये एक रूल होता है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के। तो इससे गर्मियों में केज ठंडा रहता है, सर्दियों में केज नॉर्मली गर्म रहता होता है, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी आ रही होती है, गर्मियों में छांव भी आ रही होती है, हवा भी गुजर रही होती है। तो अगर आपने केज बनाना है तो फिर आपने मशरिक से मगरब की तरफ ही केज बनाना है। इस चीज को आपने किसी सूरत में भी मिस नहीं करना। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं वो एक स्पेशल फीड जो मुर्गियों को हमने ऑफर करनी है पहली बार, और आपने भी वो फीड शायद कभी ऑफर ना की हो या शायद बहुत ही कम किसी ने कोई ऑफर की हो। लेकिन फीड ऑफर करना जो है ना वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इनका रिएक्शन देखना है, क्योंकि मैं पहली मरतबा ऑफर कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं है कि मुर्गियों का क्या रिएक्शन होगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं वो फीड, और उसके बाद फिर उसको ऊपर लेके आते हैं और इनको डाल के इनका रिएक्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों फीड इनकी मैं ले आया हूँ। ये जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो गली मोहल्लों में बिकती हैं, ये कल बच्चों ने ले ली थी 4-5, तो जाहिर है ये बचती नहीं है, ये उन्होंने पानी में डाली थी, ये एक्सपायर हो गई थी। तो ये एक्सपायर फूड यानी कि मछली ये इनको पहली मरतबा ऑफर करते हैं। मेरे ख्याल में ये आप दोस्तों ने भी कभी नहीं डाली होगी। फिर इनका रिएक्शन चेक करते हैं, पता नहीं क्या रिएक्शन होता है। पहली मरतबा इस फूड को ऑफर कर रहा हूँ। वैसे मैं आप दोस्तों को बता दूं कि जो फिश होती है इसको आप बाजार से जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉयल करके, उसको ड्राई करके, उसका पाउडर बना के इनकी फीड में शामिल करेंगे तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है। फिश मील भी मिल जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, वो भी आप इनकी फीड में शामिल करेंगे तो अंडे की पैदावार बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो अभी फटाफट इनको ना ऐसे फेंक देते हैं। जब जैसे ही फेंकूंगा मुर्गियाँ एक मरतबा लाजमी डरेंगी, उसके बाद फिर देखते हैं मुर्गियाँ फौरी तौर पर इसे उठाने की कोशिश करती हैं, भागती हैं, या पहले डर के इसको चेक करेंगी उसके बाद खाना शुरू करेंगी। तो चलें जी, 1 2 3 एंड गो। ठीक हो गई ये मुर्गियाँ जनाब, करीब आ गई है और एक ने उठा लिया है इसे और फिर उसने छोड़ दिया है। और मुर्गियाँ खैर थोड़ी देर के लिए इसे चेक कर रही हैं क्योंकि ये पहली मरतबा इनको मिली है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी फेमिलियर नहीं है इस फीड से। तो अभी खैर मुर्गियाँ जो है ना वो डर रही हैं थोड़ी सी। ज़ाहिर है वो एक जानदार चीज़ है, वो जैसे चूंच वगैरह मारती हैं वो मछली थोड़ी सी हिल जाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये थोड़ी देर बाद लाजमी इसको आहिस्ता आहिस्ता करके कॉम्पिटिशन के साथ खा लेंगी। लेकिन वो जो शाम को 2 एक्सपायर हुई थी वो मैंने इस केज में यहाँ पर रख दी थी, लेकिन जब मैं सुबह आया हूँ तो मछलियाँ नहीं थी। अभी खैर ये पड़ी रहेंगी। मुर्गियाँ ने चूंकि फीड वगैरह भी खा ली है, थोड़ी देर तक ये लाजमी खाना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि केज और लो एग प्रोडक्शन के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।